Hello students, welcome. This is your class of history. Now we are started lesson number 4, the freedom struggle of 1857. We are going to study about the revolt of 1857. So in the last video we have seen the introduction. Now we have to see the struggle before the 1857, means we can consider it as the causes of revolt of 1857, means we have to understand what was the background before the revolt of 1857. So now in this video we are going to see, do you know the Paika rebellion? This Paika are the some of the group of the mutinies, and these Paikas revolted against the Britishes, that is known as the Paika rebellion. From medieval times there was a system of Paikas existing in Odisha. तो ये Paikas कौन से टेरिटरी में थे? इन द ओडिशा. The standing army of various independent kings were known as the Paika. So basically this Paika means the standing standing army, यानी कि जो किंग्स थे उनकी जो रिजर्व आर्मी थी, दैट इज नोन एज द पैका. रेंट फ्री लैंड्स वेयर ग्रांटेड टू देम फॉर द कल्टिवेशन बाय द किंग. उनको रेंट फ्री लैंड दी जाती थी. रेंट फ्री मीन्स जिसके ऊपर वो कोई भी रेंट नहीं ऑकर करते थे, उनको वो जो ज़मीनें थी वो ऐसे ही, जिसको हम दान देना बोल सकते हैं, ऐसे ही दी जाती थी, जिसके ऊपर वो प्रोडक्शन ले सके और अपना उनकी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके. सो द रेंट फ्री लैंड वॉज गिवन टू Paikas by the kings. So the Paikas earned their livelihood through it. On that lands revenue, वो से जो भी कल्टिवेशन लेते थे, वो जो भी रेवेन्यू उनको लैंड के ऊपर से मिलता था, उसके ऊपर उनका लाइवलीहुड यानी कि उनका जो जीवनमान था वो चल रहा था. इन रिटर्न दे वी आर सपोज टू स्टैंड बाय किंग्स साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वार. तो अभी इनको जो लैंड मिली थी वो रेंट फ्री थी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था, कोई भी रेंट नहीं था, लेकिन इन रिटर्न जो पैकास थे उनको एज अ किंग्स आर्मी कभी भी स्टैंड बाय करना पड़ता था. अगर कहीं पे भी उनका वार अगर डिक्लेयर होता है, कहीं पे भी इरेप्ट होता है वार, कहीं पे भी उनको लड़ाई के लिए अगर जाना पड़ता है, तो उन पैकास को बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्व एज अ आर्मी उनको लड़ाई के लिए, वार के लिए जाना पड़ता था. देन इन 1803 द इंग्लिश कॉन्क्वेड ओडिशा. तो अभी पहले जो किंग्स थे जो अपना मोनोपोली चलाते थे, तब ये पैकास का सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनको लैंड मिल रही थी रेंट फ्री, और इन रिटर्न वो किंग की एज अ आर्मी स्टैंड अप करते थे. लेकिन फिर बाद में ये जो उड़ीसा का टेरिटरी था, प्रोविंस था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया. एंड दे टूक ओवर द हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड ग्रांटेड टू द पैकास. अभी ओडिशा को कैप्चर करने के बाद वो जो ज़मीनें पैकास को मिल रही थी वो भी ये ब्रिटिशर्स ने क्या कर ली, कैप्चर कर ली. जो उनको हेरिडिटरी यानी कि उनके पीढ़ीजात यानी कि उनके जनरेशन बाय जनरेशन उनको जो लैंड्स मिल रही थी, वो ज़मीनें भी अभी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली थी. एंड दिस मेड द पैकास एंग्री. इससे क्या हुआ, जो पैका ग्रुप के लोग थे, जो स्टैंड बाय आर्मी थी किंग्स की, वो क्या हो गए, एंग्री हो गए. दे गॉट टेम्पर्ड. सिमिलरली कॉमन मैन्स लाइफ हैड ऑल्सो बिकम मिजरेबल बिकॉज ऑफ rise in the salt price due to टैक्स imposed on it by the ब्रिटिश. मीन्स एक तरफ क्या हुआ था, ये पैकास एंग्री हो गए थे क्योंकि उनकी जो हेरिडिटरी जनरेशन बाय जनरेशन मिलने वाली ज़मीनें थी वो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ली थी, अपने कंट्रोल में ले ली थी. और साथ ही में जो मिडिल क्लास
लोग थे वो भी टेम्पर्ड हो रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी जो एकदम डेली इसेंशियल फूड होता है साल्ट, उसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज करने की वजह से साल्ट के प्राइजेस क्या हो रहे थे, हाइक हो रहे थे, जिससे जो कॉमन मैन था वो चिढ़ रहा था, वो एंग्री हो रहा था। तो ये कंडीशंस थी, मीन्स एक बैकग्राउंड था बिहाइंड द पैकाज रिबेलियन. So this resulted in an armed rebellion of Paika against the British in 1817. मीन्स 1803 में ओडिशा कैप्चर हुआ ब्रिटिश से, और वो जो रिबेलियन हुआ पैका रिबेलियन वो कब हुआ, इन द 1817 में. और उसके रीज़न क्या थे, पैकाज एंग्री थे, इवन जो कॉमन मैन था वो भी एंग्री था. तो उन्होंने एक रिवॉल्ट किया, दैट इज़ नोन एज द पैकाज रिबेलियन, एंड दैट वाज हैपन इन द 1817. एंड द बख्शी जगनबंधु विद्याधर led this revolt. So the head or the monitor behind this पैकाज rebellion was बख्शी जगनबंधु विद्याधर. ये था ये पैकाज रिबेलियन पीछे का हेड. That Paika's rebellion, if you are going to ask the question who led the Paika's rebellion, the answer would be Bakshi Jagarbandhu Vidyadhar. So this was all about the Paika rebellion. In the next video we will see the struggle before 1857. Thank you.